हाय गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है और चले हम कैंटीन की तरफ। फ़िलहाल मैं अकेली हूँ, अभी और भी लोग आएंगे। लेकिन आज बड़े ही दुख की बात है। रतन टाटा जी के बारे में, उनका निधन हो गया है। और रतन टाटा की जो लाइफ है वो बड़ी ही एक तरह से बहुत लोगों के लिए मिसाल है, एक रोल मॉडल। मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज ही खुद को कहते थे, बिजनेसमैन नहीं कहते थे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हुए आप किस तरह से समाज को, युवाओं को प्रभावित कर सकते हैं। मतलब कोई 86 साल का व्यक्ति युवाओं को प्रभावित करता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो रतन टाटा जी के निधन के बाद तमाम जो क्षेत्र हैं वहाँ से शोक जताए जा रहे हैं। बहुत से युवा जो हैं वो उनसे कनेक्टेड फील करते थे उनके कामों की वजह से। एनिमल लवर के तौर पर जो उनकी इमेज थी उसके तौर पर आप किस तरह से उनको याद करते हैं, कौन कौन सी बातें आप उनके बारे में जानते हैं, शेयर कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट टाइम आज खत्म हो चुका है। मैंने खाया वाराणसी घी वारण लड्डू, क्या कहते हैं इस लड्डू बताना आप। हाँ, और क्या, मैं चाय का वेट कर रही हूँ। चाय आई थी, हम लोग अभी बाकी लोग भी आ रहे हैं। अच्छा, ये अष्टमी और नवमी का भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। आप लोग आज में आने हैं कल? हमारे घर तो कल। तुम देखते हैं, चाय का वेट कर लूँ, चाय आ जाती है। हम रतन टाटा जी को आज याद कर रहे हैं और ये भी बात कर रहे हैं कि उनके रिलेशनशिप के बारे में भी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी भर सिंगल ही रहे। शादी उन्होंने नहीं की। प्यार उन्हें ज़रूर था, लेकिन कुछ कारणों से, मतलब 2-3 बार ऐसा हुआ कि कोई ना कोई ऐसा कारण आ गया कि उनकी शादी होते होते रह गई। अब इससे रिश्तों को लेकर एक बात ध्यान आती है। प्रियंका मेरे साथ हैं। प्रियंका, ये बताइए कि सबसे मुश्किल रिश्ता क्या होता है आपके हिसाब से? लाइए मैं पकड़ती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। सबसे मुश्किल रिश्ता क्या होता है या परिस्थिति क्या होती है? वो होती है, रिश्ता तो मुश्किल क्या है, लेकिन अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। अकेले रहना बहुत मुश्किल जब आप 4 बार किसी से, एक बार प्रेम में आप सफल नहीं हुए, फिर आप दोबारा कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही आप चौथी बार तक कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका तक पहुंच गए और अचानक से 1962 की स्थिति हो जाती है और चीन और भारत के युद्ध का मामला आता है कि वो लड़की नहीं आ पाती है और रतन टाटा को अपने परिवार के कहने पर अकेले आना पड़ता है। तो यहाँ पर एक लाइन बड़ी अच्छी फिट होती है, ग्रीफ इज द पे फॉर लव। प्यार का नाम ही दुख है। आपको दुख, प्रेम, जहाँ प्रेम होगा वहाँ समझ लीजिए दुख मिलेगा ही मिलेगा। सेक्रीफाइस आपको करना ही पड़ेगा। वहीं पर प्रेम जो है वो सही रूप में परिभाषित हो पाएगा। चलिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपने दुख की बात की है और प्रेम की बात की है, सबसे मुश्किल रिलेशनशिप वो होता है जो एक अच्छा रिलेशनशिप होता है लेकिन टॉक्सिक रिलेशन के बाद। क्योंकि जब आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल कर आए हैं और आप किसी अच्छे रिश्ते को देख रहे हैं, तो भी आपको उस पर भरोसा ही नहीं होता है और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। उसको निभाना, उस पर ट्रस्ट करना, ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज जो मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न लव का जो ज़माना है, डेटिंग ऐप का जो ज़माना है, घोस्टिंग, सिचुएशनशिप, ब्रेड क्रम्पिंग वाला जो ज़माना है, उसमें एक हेल्दी रिलेशनशिप जो आफ्टर अ टॉक्सिक रिलेशनशिप आ रहा है, वो सबसे मुश्किल है। मुझे लगता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप पड़ गए हैं या वो धीरे धीरे वो टॉक्सिक में कन्वर्ट हो गया है, तो आपके पास कोई भी वजह नहीं होनी चाहिए वहाँ रुकने की। क्योंकि आप ये समझ लीजिए वो ठीक हो नहीं पाएगा। वो मधुरता से जो कड़वाहट में पहुंचा है ना, वहाँ पे मधुरता लाने में बहुत और सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। कई बार साबित करना पड़ेगा, कई बार बहुत कुछ करना पड़ेगा। सामने वाले को समझ आए ना आए वो उसके मूड के ऊपर है। अगर वो टॉक्सिक रिलेशन हो चुका है और आपको लगता है कि कहीं भी गुंजाइश है बाहर निकलने की, तो निकल जाओ अपनी इस मेंटल हेल्थ के लिए। आपके शरीर का जो लॉस होगा वो तो होगा ही, लेकिन मेंटल हेल्थ का जो लॉस होगा उसकी भरपाई में फिर आपको अनदर कई महीने और कई साल लग जाएंगे। बिल्कुल। वेदर चेंज हो रहा है, अच्छा लग रहा है, फेस्टिव वाइब। और इसी तरह से हो गई है हमारे दिन की शुरुआत। सफाई काफ़ी रहती है यहाँ पर, दिन भर सफाई होती है। जैसे न्यूज़ रूम। चलिए अंदर आते हैं।
नहीं, मैंने सोचा ना तुम फिर से सरप्राइज देने के चक्कर में। ये बात टेढ़े कैसे हो गए? इतनी बार टेढ़े हो गए। पीछे रिकॉर्ड हो रहा है इधर से ये वाला। पता चला मेरे बगल में बैठ के तुम बुलेटिन कर रही हो, फिर तुम मुझे सरप्राइज दे रही हो। खाना मैंने नवरात्रि चल रहे हैं और अब अंतिम दिन आ गए हैं। गरबा बहुत चल रहा है। आप लोग गए हैं क्या गरबा या डांडिया खेलने? देखिए अभी 2 दिन और बचे हैं, इनफैक्ट दशहरा तक होता है। तो आप अगर जा रहे हैं तो कुछ खास बातों का आप ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि बहुत से लोग जो बीमार हो रहे हैं, मतलब गरबा खेलने जाते हैं, डांडिया खेलने जाते हैं, उसके बाद बीमार हो जाते हैं। रीज़न है डिहाइड्रेशन, क्योंकि अगर आपको एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सडनली आप इतने सारे अगर डांडिया के स्टेप्स करेंगे तो इस लाइक का वर्कआउट, तो सडनली जो है वो प्रेशर आप पे पड़ जाता है, तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसलिए हमेशा पानी अपने साथ रखें, कपड़ों का खास ख्याल रखें, बहुत भारी भरकम कपड़े ना पहने, कॉटन वाले कपड़े पहने ताकि ज़्यादा स्वेटिंग ना हो, तो डिहाइड्रेशन ना हो। ज्वेलरी जो है उसका ख्याल रखें, बहुत भारी ज्वेलरी ना पहने, क्योंकि ज़्यादा भारी ज्वेलरी एक तो डांस करने में भी दिक्कत होती है, फिर उसके बाद वो चुभती भी है, तो एलर्जी, स्किन एलर्जी होने का भी डर रहता है। हाँ, इसके साथ ही हील्स ना पहने, क्योंकि वो आपको डांस करना है, तो एक तो हील्स जो हैं वो अनकंफर्टेबल होती है डांस करने में, पैर थक जाते हैं। शू पहनिए, आजकल बड़े फैंसी सजावट वाले जूते भी आते हैं, तो वो भी पहनिए। और हाँ, पानी जो है आपको लगातार पीते रहना है, अपने पास ज़रूर कैरी करें पानी की बोतल, और एक फ़र्स्ट एड किट भी रखें, मतलब अगर कुछ हो जाए, चोट लग जाए तो वो आपके पास रहना चाहिए, ताकि उससे आपको कोई दिक्कत ना हो। एक और बात है, बहुत ज़्यादा खा के, मतलब अगर आपने एकदम पेट भर के खाया हुआ है, उसके बाद अगर आप जाएंगे डांडिया करने, तो फिर आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, क्योंकि आपको बहुत एनर्जी चाहिए डांडिया करने के लिए, डांस करने के लिए। तो भर पेट के अगर आप जाएंगे ऐसा, तो फिर नहीं होगा। हल्का खाना खाएं और उसके बाद अच्छे कपड़े पहने, लाइट कपड़े पहने, अच्छी ज्वेलरी पहने, अच्छे म्यूज़िक पर एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें और डांडिया और नवरात्रि का पर्व मनाएं। समय हो गया है फिर से घर की तरफ रुख करने का, चलते हैं। भैया सब लोगों ने तो गरबा मनाया, डांडिया खेली, नवरात्रि, दुर्गा पूजा सब मना ली, हमने कुछ नहीं किया है। मैं कहीं नहीं गई हूँ, ना कोई रामलीला देखी, ना दुर्गा पूजा पंडाल देखी। कोई प्लान ही नहीं बन पाया। आप लोगों का बना है क्या? तो अच्छी बात है, बना है तो एंजॉय करना चाहिए, तो कोई भी हो ये, क्योंकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, इसका तो धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है, ये एक कल्चर का, मौसम का, सबका हिस्सा है। वी शुड ऑल एंजॉय टुगेदर। चलिए बाय। चलिए अब इसके बाद अब बात है मेट्रो। मेट्रो से जा रहे हैं, स्टेयर्स भी हैं, पर अभी थोड़ा सा रेज फील करेंगे ना, हम टायर्ड, सो विल यूज एलिवेटर। ध्यान रखना चाहिए, वैसे हमेशा चलते हुए। देखिए मेट्रो इज़ द बेस्ट। दिल्ली एनसीआर में अगर सबसे बेस्ट चीज़ कोई पूछे वो क्या है, तो वो है मेट्रो, क्योंकि इसके बिना अब हम लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते, वरना आधी ज़िंदगी तुम्हारी ट्रैफिक में बीत जाएगी, ख़ासतौर पर लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से। थोड़ा कभी कभी होता है, रश होता है तो, पर स्टिल जो आप ट्रैफिक में गुजारते हैं समय, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, वो कम हो जाता है। चलिए सफ़र आगे बढ़ता है हमारा।